हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर फर्स्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। देर न करते हुए हम पहुँचते हैं अपने लेक्चर की तरफ और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चंस को आज कवर किया जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है। ठीक है ना, यहाँ पे राजनीति को होना चाहिए था, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु ने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा इसलिए दी, देखिए 100% ये कहा जा सकता है कि अरस्तु ने राजनीति को जो दिशा दिया था वो किसी विद्वान ने इसके पहले नहीं दिया था। अरस्तु को यही कारण है कि उनको राजनीति विज्ञान का जनक भी माना गया था। ठीक है ना, तो राजनीति विज्ञान का जनक होते हुए इन्होंने अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी। मतलब इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो 100% व्यक्ति, राज्य और राज्य में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर ये अधिपति, मतलब एक तरीके से अधिपति किया जाने वाला विज्ञान है। ठीक है ना, तो यहां से 100% क्लियर हो जाता है कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु महोदय ने अधिपति विज्ञान को, मतलब राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और फैक्ट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति विज्ञान का संबंध है। देखिए राजनीति विज्ञान किससे संबंध है, क्या ये उद्योग से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है या धर्म से संबंधित है। तीनों को कट कर दीजिए, किसी से संबंधित नहीं है। राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार से संबंधित है। अर्थात राजनीति विज्ञान जब हम लोग पढ़ते हैं तो राज्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सरकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, सरकार किस तरीके से कौन कौन से कार्य करेगी और राज्य किस तरीके से, मतलब राज्य के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि 4 मुख्य पार्ट्स होते हैं, 4 मुख्य तत्व होते हैं राज्य के। तो उन तत्वों का जब हम अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति विज्ञान कहलाता है। सरकार का अध्ययन करते हैं, सरकार के जो 3 अंग है उसका अध्ययन करते हैं, तब भी जो है राजनीति का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, यानी कि जो राजनीति विज्ञान संबंधित है वो किससे संबंधित है, राज्य और सरकार से संबंधित है, न कि उद्योग से और न कि वाणिज्य से और ना ही धर्म से। ठीक है ना, इंग्लिश में कह रहा है पॉलिटिकल साइंस इज द कनेक्टेड विथ, तो किससे, स्टेट और गवर्नमेंट से। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। अभी इसके पहले ही हमने चर्चा की थी कि अरस्तु महोदय ने राजनीति को जो दिशा प्रदान किया था और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को सुव्यवस्थित किया था, यही कारण था कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में वो उभर करके सामने आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ गया, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हो जाएगा आपका अरस्तु। ठीक है ना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो होता है कि कोटेशन पूछ लिया जाएगा कि मतलब किस व्यक्ति ने राजनीति विज्ञान के बारे में क्या कहा था, और दूसरा यह है कि पुस्तक से संबंधित। ठीक है ना, या फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आएंगे, जैसे राज्य के कितने तत्व होते हैं, सरकार के कितने भाग होते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, या फिर रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी। हु रोट द बुक रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक की रचना की गई थी। आपका सही आंसर जो हो जाएगा प्लेटो हो जाएगा। अरस्तु ने पॉलिटिकल जो राजनीति विज्ञान है, ठीक है ना, वो जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने राजनीति विज्ञान पुस्तक की भी रचना की थी। लॉक महोदय
और सुकरात महोदय, ये सब के सब जो है अलग अलग पुस्तकों की रचना किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो महोदय, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिर देखिए पुस्तक से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आ गया। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, ठीक है ना। द प्रिंस, अब मैकियावेली जो थे, मैकियावेली को भी राजनीति का जनक माना जाता है, लेकिन इनको आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक राजनीति का जनक, ठीक है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है और ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था और अपने राजनीतिक जितने भी विचारधाराएं थे उनका वर्णन इन्होंने इसी में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ठीक है ना। देखिए एक सिंपल है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक जोर देकर के कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु महोदय ने जोर देकर के कहा था और इन्होंने राजनीति विज्ञान को जो है अधिपति विज्ञान भी माना। अधिपति विज्ञान का मतलब क्या होता है? अधिपति विज्ञान का मतलब यह होता है कि हम इसको जोर देकर के मनुष्यों पे लागू कर सकते हैं, यानी कि इसके जितने भी सिद्धांत है, जितने भी क्वालिटीज है, जितने भी गुण हैं और जितने भी शासन करने के तरीके हैं, सबको जोर देकर के मनुष्यों पे, व्यक्तियों पे सरकार के द्वारा लागू किया जा सकता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य जो होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो सब के सब अपने हिसाब से चलने लगेंगे और कहीं ना कहीं अराजकता विद्यमान हो जाएगी उस शासन व्यवस्था में जहां पर शासन किया जा रहा हो, चाहे किसी राज्य हो, किसी राज्य में या फिर किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी जिले में, कहीं पर भी, ठीक है ना। तो यही कारण है कि अधिपति विज्ञान इन्होंने कहा है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो भी जोर दे करके। और ये जोर देने का मतलब क्या है? जोर देने का मतलब ये है कि मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में ही रहना चाहिए, समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोटेशन इनका और फेमस है कि मनुष्य या अगर वो सामाजिक प्राणी नहीं है तो या तो कोई राक्षस हो सकता है या तो कोई देवता हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग emphasized that the man is the social animal, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले अरस्तु ने ही किया था। फिर से एक बार इनका आप खुद देख रहे हैं कि इनका योगदान कितना है। तो अरस्तु ने राजनीति शब्द का भी प्रयोग किया था और ये राजनीति विज्ञान की इतनी महत्ता को देखते हुए, राजनीति विज्ञान में इतने महत्व को देखते हुए इनको क्या कह दिया गया? इन्हीं को कह दिया गया कि ये राजनीति विज्ञान के क्या है? जनक है, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं 100% इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स किसकी रचना है, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स जो रचना है, इसके पहले मैंने राजनीति विज्ञान बता दिया था, हिंदी में उसका हिंदी बता दिया था, लेकिन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, इसकी रचना की थी किसने? इसकी रचना की थी अरस्तु महोदय ने, ठीक है ना, अरस्तु महोदय, ठीक है। इनको राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है और इन्होंने कहा, जोर देकर के कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है। और इन्होंने ही राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान भी कहा है, अधिपति विज्ञान, ठीक है। तो ये सभी के सभी फैक्ट जो है किससे रिलेटेड है? अरस्तु से रिलेटेड है और यही कारण है कि अरस्तु को हम लोग इनको क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें आपको अरस्तु के बारे में याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और पॉलिटिक्स की जो रचना है, राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है और पॉलिटिक्स, उसकी रचना जो है किसने किया था? अरस्तु महोदय ने किया था।
हु क्रिएशन इज पॉलिटिक्स, ठीक है ना, यानी कि पॉलिटिक्स की रचना किसने की थी, अरिस्टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। इन्होंने कहा था कि देखो भाई, किसी भी राज्य में अगर शासन करना है तो शक्ति को पृथक कर देना चाहिए। कैसे पृथक करना चाहिए भाई, उन्होंने कहा कि देखो सरकार है, ठीक है, और सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, और 3 पार्ट्स में अलग अलग जो अपना है, जो तीनों मान के चलिए ए बी सी जो होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जितने भी होते हैं, इनका अपना अलग अलग शक्ति होना चाहिए। यदि अलग अलग इनके पास शक्तियां हैं तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे पे किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं कर पाएंगे, और यहां तक कि एक दूसरे में समन्वय स्थापित करके शासन करने का काम करेंगे, और कोई भी शक्ति तानाशाह नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ए बी सी, और इसको कुछ शक्ति प्रदान की गई, इसको कुछ शक्ति प्रदान की गई, इसको कुछ शक्ति प्रदान की गई, और शक्तियों का क्या कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा था शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, ठीक है ना। देखिए बहुत लोग बहुत ऐसे विद्वान थे जो शक्ति के फेवर में थे। शक्ति मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर शक्ति है तभी राज्य पे शासन किया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग थे ऐसे जो इच्छा को माना है, इच्छा, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तक राज्य के नागरिकों की इच्छा नहीं है तब तक आप उस पर शासन नहीं कर सकते हैं। रूसो ने भी, रूसो एक व्यक्ति थे जो विद्वान थे, राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान है, रूसो ने भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को तभी उस पर शासन किया जा सकता है जब उसकी इच्छा हो। लेकिन टी.एच. ग्रीन भी कहते हैं, टी.एच. ग्रीन भी यही बात कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति पे हम शासन करना चाहते हैं तो शक्ति के द्वारा शासन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इच्छा के द्वारा शासन करते हैं। यही कारण है कि कहा था कि इच्छा ही राज्य का आधार है, यानी कि व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा अगर हम उस पर शासन करें तो बहुत अच्छे तरीके से शासन कर सकते हैं, अदरवाइज हम शासन नहीं कर सकते हैं। और यही कारण रहा कि इच्छा को राज्य का आधार माना है। किसने? टी.एच. ग्रीन ने, ठीक है ना। बढ़ते हैं, टी.एच. ग्रीन Who said that not power but will is the basis of the state, ठीक है ना, यानी कि इच्छा वहां पे क्या है, शक्ति का मतलब राज्य के शासन का आधार है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सही आंसर हो जाएंगे हॉब्स महोदय, ठीक है ना, हॉब्स महोदय। देखिए ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? हॉब्स, लॉक, रूसो। ये लगभग आपको हर जगह एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इन सभी का सिद्धांत सिमिलर था, और इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या था? सामाजिक समझौता का सिद्धांत ये था कि सभी व्यक्ति जो शासन करना चाहते हैं वो, और जिनके ऊपर शासन करना है वो सब आपस में क्या करेंगे? समझौता करेंगे और अपनी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति को दे देंगे, और वो जो व्यक्ति होगा उनके हक, अधिकार और उनकी किसी भी समस्या का क्या करेगा? निवारण करेगा। यही था सामाजिक समझौता सिद्धांत। और इसमें तीनों के तीनों, ये जो लॉक महोदय, रूसो जो थे और हॉब्स थे, ये तीनों के तीनों इसी सिद्धांत से संबंधित हैं। एक चीज और समझिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हॉब्स महोदय। हॉब्स ने क्या लिखा था? लेवियाथन नामक पुस्तक लिखा था। 100% क्वेश्चन ये आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है
राजनीति कब, कहां और कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा था? तो राजनीति कब, कहां और कैसे प्राप्त होगी, इसको कहा था H.D. लासवेल। किसने कहा था? H.D. लासवेल। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन, वेयर, हाउ टू अचीव पॉलिटिक्स, हु सेड दिस। ठीक है ना, यानी कि यहां पे ये कह रहे हैं कि राजनीति कब, कहां और कैसे प्राप्त होगी, ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? H.D. लासवेल के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर भी आपको ये क्वेश्चन याद रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके 4 आंसर हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा H.D. लासवेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान मानता है? इसके पहले हमने क्वेश्चन देख लिया है कि अधिपति विज्ञान अरस्तु मानते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है। यह कथन किसने कहा था? J.R. सीले ने कहा था। किसने कहा था भाई? J.R. सीले। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान का जड़ है। मतलब इनका कहने का क्या है? इन्होंने कहा कि देखो भाई, इतिहास यानी कि जो बीती हुई चीजें हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अतीत, और जिसका कुछ न कुछ अस्तित्व होता है। ठीक है, तो यही इतिहास के कारण जो वर्तमान समय में जितनी भी शासन व्यवस्था निकल करके आई है, शासन व्यवस्था जितनी भी निकल करके आई है इतिहास के अतीत से, तो इसको इतिहास को क्या माना गया? इतिहास को मान लिया गया कि ये जो जड़ है। ठीक है ना, और ये जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान जो शासन व्यवस्था है राजनीति विज्ञान की, ये क्या है? ये है फल। ठीक है ना, ये क्या है? फल है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, ये जो J.R. सीले हैं, इन्होंने कहा कि भाई देखो, राजनीति विज्ञान का इतिहास, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास जो है राजनीति विज्ञान का जड़ है। किसने कहा है? सीले महोदय ने कहा है। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाबू, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? ठीक है ना, तो किसने कहा है? कैटलिन महोदय ने कहा। कैटलिन महोदय ने कहा है कि देखो भाई, राजनीति विज्ञान जो है ये शक्ति का विज्ञान है। इसमें शक्ति इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप शासन नहीं कर सकते हैं। वहीं टी.एच. ग्रीन महोदय और रूसो महोदय, ठीक है ना, ये दो लोग हैं, ये दो लोग कहते हैं कि शक्ति नहीं, इच्छा होनी चाहिए। अगर हम किसी भी राज्य पे शासन करना चाहते हैं तो इच्छा के द्वारा शासन कर सकते हैं, न कि शक्ति के द्वारा। लेकिन वही कैटलिन महोदय हैं, कैटलिन, ठीक है, कैटलिन कहते हैं कि जब तक हमारे पास शक्ति नहीं है तब तक हम किसी भी राज्य पे शासन नहीं कर सकते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का ही विज्ञान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम शक्ति का अध्ययन करेंगे, किसी भी व्यक्ति की इच्छा का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और 100% एग्जाम में छपने के चांसेस हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको, ये 100% आपको आना ही आना है क्वेश्चन एग्जाम में। अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द की, ये पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की थी। ये 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। इसके पहले जो कि इसका चर्चा हो चुका है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ठीक है ना, देखिए एक विद्वान थे, इन्होंने कहा कि देखो भाई, राजनीति विज्ञान की यदि आप लोग बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान होने की बात ही छोड़ दीजिए, यह कला भी है तो सबसे पिछड़ी कला है। यानी कि इन्होंने कहा कि यह विज्ञान नहीं है। ठीक है, और इन्होंने कहा कला है, हम मान लेते हैं कला है, लेकिन कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। क्या है भाई?
सबसे पिछड़ी कला है, ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि विज्ञान, राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, अधिपति विज्ञान मानते हैं, यानी कि लोगों पे जबरदस्ती तक लागू किया जा सकता है। बिना राजनीति का कोई व्यक्ति 1% उसके जीवन का कोई भी कार्य नहीं चलने वाला है। वही जो बकल महोदय हैं, बकल महोदय, इसका सही आंसर चूंकि बकल हो जाएगा, तो बकल महोदय हैं। बकल महोदय कहते हैं कि विज्ञान भी नहीं है और कला यदि है तो सबसे पिछड़ी कला है। इनका कोटेशन क्या है, राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। अर्थात ये बकल महोदय ने न तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना और न ही राजनीति विज्ञान को कला माना है। चूंकि इनका नाम भी बहुत बढ़िया है, बकल। बकल से आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ये अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है ना। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था, यह कथन किसका है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था, ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था में कुत्सित, निर्धन और पशुतुल्य यानी कि जानवर के समान और अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए, ठीक है ना। तो ये कोटेशन जो है हाफ्स महोदय का है। हाफ्स महोदय ने कहा था कि यदि हम लोग मनुष्य की बात करते हैं और उसके प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे तो उनका जीवन बिल्कुल निर्धन था, उनके पास कोई धन नहीं था, कुत्सित था यानी किसी प्रकार का वो सही तरीके से रहते नहीं थे, पशुतुल्य था, जानवर की तरह रहते थे, और अल्पकालिक था, बहुत ही कम दिनों के लिए वो सब जीवित रहते थे। या तो उनको जानवर मार के खा जाते थे या तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके ही वो लोग आपस में अपने आप को खत्म कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये चीज था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ्स महोदय, ठीक है ना। हाफ्स महोदय का ये कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राजनीति का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोलिस शब्द। क्या हो जाएगा, पोलिस, ठीक है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान का शब्द है पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स शब्द है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, ठीक है, पोलिस शब्द से लिया गया है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को हम लोग कहते हैं राजनीति विज्ञान, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान। क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलिश, ठीक है। एक चीज और याद रखिए कि ये किस भाषा से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है राजनीति संभव प्राप्त की कला है, यह अगले सर्वोत्तम की कला है, यह कथन किसका है, तो यह है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क ने राजनीति के बारे में क्या कहा है कि राजनीति संभव प्राप्य की कला है, यह अगले सर्वोत्तम की कला है, ठीक है ना। यानी कि जो वर्तमान में प्राप्त है यह भी राजनीति के द्वारा प्राप्त हुआ है और संभवतः जो आगे प्राप्त होगा वो भी राजनीति के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो सबसे बढ़िया कोटेशन इनका है, इन्होंने कहा है कि राजनीति का इतना हमारे जीवन में महत्व है कि हम इससे जो प्राप्त करने की कला हम मान सकते हैं और जो अगले सर्वोत्तम की कला माने तो भी राजनीति है, ठीक है ना। एक बार फिर से कोटेशन देख लीजिए, राजनीति संभव प्राप्य की कला है, यह अगले सर्वोत्तम की कला है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जल्दी से वो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहां पे PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।